नीचे जनाने वाला समंदरों की तहों में पत्थर के नीचे एक कीड़ा है, क्या उस कीड़े को अल्लाह रोटी नहीं पहुंचाता? हज़रत मोहतरम अल्लाह सबका अल्लाह है। तो जनाबे वाला ऐसे ही जिन गौसे आदम की तुम बात करने आए हो, इनमें का जितने भी वली है पूरी दुनिया के पर्दे पे, किसी वली ने आज तक मुंह देख के फैसला नहीं किया अपना है या बेगाना है, वोटर है या सपोर्टर है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हर वली की बारगाह का मीनार ये रहा है कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। न जाति पूछी जाती, न धर्म पूछा जाता है, न इज़्म न नजरिया पूछा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज का यही मिशन है, सबका साथ सबका विकास। गौसे आजम का यही मिशन है, सबका साथ सबका विकास। पूरी दुनिया में हर अल्लाह वाले का मिशन है। ये अलग बात है कि दुनिया आज अल्लाह वालों के पीछे भी पड़ी हुई है। मगर हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत दो, मेरी तरफ तवज्जो करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। और ये करना चाहता था कि मुस्तफा फैयाद है, मुस्तफा सखी है, जिसने जो मांगा वो अता कर दिया। इसीलिए चमक मुस्तफा जाने रहमत से चली, वो रोशनी मुस्तफा जाने रहमत से चली, और मुस्तफा जाने रहमत ने वो रोशनी करबला के हुसैन आजम को अता फरमाई। हुसैन रोशन हो गए, अली रोशन हो गए, उस्मान गनी रोशन हो गए, मौला अली रोशन हो गए, हजरत उमर रोशन हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोशन हो गए, हजरत साद इब्न अबी वक्कास को ये रोशनी मिली। मेरी तरफ तवज्जो करो, आप बैठ जाइए। हजरत उमर फारूक, हजरत साद इब्न अबी वक्कास को रोशनी मिली, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को रोशनी मिली। हर सहाबी चमका है तो मुस्तफा के नूर से चमका है ये रोशनी। हर ऐसे ही बगदाद के गौसे आदम के पास जो रोशनी है ये मेरे मुस्तफा का अतिया है। अजमेर के गरीब नवाज के पास जो रोशनी है ये मुस्तफा का रहीने एहसान है। हजरत मोहतरम ये निजामुद्दीन औलिया, ये अलाउद्दीन, ये ताजुद्दीन, ये हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, ये वारिस देवा, ये मखदूम सद्दाकी शमनानी, हजरत मोहतरम ये जितने भी हैं अल्लाह वाले, हर अल्लाह वाले को मुस्तफा जाने रहमत ने चमका दिया है। और जनाबे वाला पावर हाउस वहां है, हर जगह छोटे छोटे स्टेशन नूर के कायम कर दिए हैं मुस्तफा ने। अब इन नूर के स्टेशनों से तुम्हें रोशनी मिलनी है। जरा पुकार के तो देखो गौसे आदम को, जरा पुकार के देखो अजमेर के गरीब नवाज को। इंशाअल्लाह एक रोशनी आएगी, तुम्हारे रूहों को, बीमार रूहों का इलाज बन जाएगी। एक रोशनी आएगी, रूहों को रोशनी मिल जाएगी। और रूहें अगर रोशन हो गई तो दिल ऑटोमेटिकली रोशन हो जाएगा, और दिल रोशन हो जाएगा तो आंख रोशन हो जाएगी, दिल रोशन हो जाएगा तो पांव रोशन हो जाएगा, दिल रोशन हो जाएगा तो जबान रोशन हो जाएगी। दिल है मैन। साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। आज जो साइंस ने कहा 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के मेरे नबी ने कहा, अला इन फी जसदिल इंसान लमुद्गा इदा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इदा फसद फसदल जसद कुल्लुहु। मेरे नबी फरमाते हैं 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने विदाउट कंप्यूटर इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। गोश्त का वो लोथड़ा अगर अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है। गोश्त का वो लोथड़ा अगर बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। गोश्त का लोथड़ा जिस पर पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है, जानते हो वो कौन है? तो सरकार फरमाते हैं वो तुम्हारा दिल है। दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो आंख अच्छी। बहरहाल इस दिल को रोशनी चाहिए रूह से, रूह रोशन तो दिल रोशन, और रूह को रोशनी चाहिए तो एक बार पुकारो तो गौसे आदम को। मगर तुम पुकारने से पहले ये सोचोगे कि मेरा गोश्त 4000 किलोमीटर के फासले पर रहता है और मैं यहाँ हड़ाहा की जमीन पे रहता हूँ, यहाँ हड़ाहा की जमीन पे रहता हूँ, मेरा गोश्त 4000-5000 किलोमीटर के फासले पे रहता है, वो रोशनी यहाँ पहुँचेगी कैसे? इस सवाल का जवाब दे दूं अगर इजाजत दो, बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जबकि और ऐसे नारे मैं बताना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा मेरी तकरीर आलिम स्टेज वालों के लिए नहीं करता हूँ, ना उनकी तरफ मुखातब होता हूँ। आज जिन नारों के बारे में बैठे हुए ये सब नजर रखते हैं, शाही काजी शरा है, पूछो जिन नारों से या 5000 किलोमीटर के फासले पे, और यहाँ तुम बैठे हो, कैसे आएगी भाई वो रोशनी? तुम तक कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? ताऊ को हो गई खांसी, ताऊ गए उन्नाव या कानपुर चेकअप कराने के लिए, फीस दे दी, पर्चा बन गया, अंदर गए, ताऊ से कहा
जूते उतार दो, अंदर जाओ। एक हॉल था, उस हॉल में एक तरफ मशीन रखी हुई थी और दूसरी तरफ एक दीवार थी। उस दीवार के पास ताऊ खड़ा कर दिया, वहां एक प्लेट थी, प्लेट इनके सीने पे लगा दी और इनसे कह दिया थोड़ी ऊपर को करके खड़े रहो, और जैसे ही हम कहें सांस रोक लो, सांस रोक लेना। बस उन्होंने दूर से ही एक बटन उनके हाथ में था, बोले ताऊ सांस रोको। ताऊ ने सांस रोक ली। जैसे ही ताऊ ने सांस रोकी, एक जनाबे वाला स्विच ऑन हुआ, एक रोशनी फूटी, कुछ किरणें निकली और जनाबे वाला उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, उन्होंने टारगेट हिट किया और ताऊ से कह दिया गया चेकअप हो गया। अब जनाबे वाला 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, ताऊ तुम्हें पुरानी खांसी है, टीबी नहीं है। ताऊ खुश होकर घर को आ गए। मैं मगर ताऊ से पूछना चाहता हूँ, ताऊ कौन सा डॉक्टर गया था तुम्हारे सीने में बैठ के ये पता लगाने के लिए? किसी डॉक्टर ने हाथ डाला था या कोई डॉक्टर का बच्चा उतरा था यहाँ सीने में ये पता लगाने के लिए कि खांसी किधर को हो रही है और कितने दिन से हो रही है? ताऊ कहेंगे ना कोई बच्चा, ना कोई हाथ, ना कोई निगाह, ना कोई नजर, बस कुछ किरणें उठी थी मशीन से। मेरा पेट भी वहीं था मगर टारगेट मेरा पेट नहीं था, मेरी आंखें भी वहीं थी, टारगेट मेरी आंखें नहीं थी, मेरा सर भी वहीं था मगर टारगेट उन किरणों का मेरा सर नहीं था। वो किरणें निकली थी, उन किरणों का टारगेट मेरा सीना था। वो आई और सेकंडों में टारगेट को हिट किया, टारगेट अचीव हुआ और बस मेरा चेकअप हो गया। ये किरणों का कमाल है। मैं बताना चाहता हूँ ताऊ, जैसे तुम्हारी मादी दुनिया में इस मशीन से कुछ किरणें निकलती हैं जो तुम्हारे सीने का चेस्ट का चेकअप कर लेती हैं, ऐसे ही तुम्हें मालूम नहीं है रूहानी दुनिया भी बड़ी अजीब है। इस रूहानी दुनिया में भी कुछ किरणें हर वक्त निकलती रहती हैं। ये गौसे आदम का मज़ार है, इस गौसे आदम के मज़ार से रूहानी नूरानी किरणें निकलती हैं। गरीब नवाज के मज़ार से रूहानी नूरानी किरणें निकलती हैं। आला हज़रत के मज़ार से रूहानी नूरानी किरणें निकलती हैं। मखदूमे की चौचा के मज़ार से रूहानी और नूरानी किरणें निकलती हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देती मगर वो किरणें इधर तुम 5000 किलोमीटर के फासले पर हाड़ा के चौराहे पर खड़े होकर बगदाद के गौसे आदम को याद करो। तुम्हारी समझ में नहीं आई तो 1 सेकंड में तुम्हारे पास शायद याद होगा तुम्हें, तुम्हारे घरों में एक चूल्हा होता है, इंडक्शन चूल्हा, उसके अंदर आग नहीं जलती और ना जनाबे वाला कोई धुआं उठता है मगर मिनटों सेकंडों में चाय बन के तैयार हो जाती है। देखा है ना तुमने? एक स्विच दबाया जाता है, कुछ किरणें निकलती हैं, पतीली के अंदर जो मिक्सचर होता है वो अचानक खोलने लगता है और मिनटों सेकंडों में चाय बन जाती है। ना आग है ना धुआं है, कुछ किरणें हैं, किरणें निकली, टारगेट अचीव किया। ऐसे ही कुछ किरणें निकली बारी से देवा के मज़ार से, ऐसे ही कुछ किरणें निकलती है मखदूमे की चौचा के मज़ार से, मेरे मुफ्ती आदम के मज़ार से ऐसे ही किरणें निकलती हैं, मेरे हुज्जतुल इस्लाम के मज़ार से ऐसे ही किरणें निकलती हैं, शाह पंडवी के मज़ार से और ऐसे ही किरणें निकलती हैं बगदाद के गौसे आदम के गुलाम। और वो किरणें जनाबे वाला कोई पुकारने वाला 4000 किलोमीटर के फासले पे मेरे बगदाद वाले को या बगदाद वाले के गुलामों को पुकारता है तो खुदा की इज्जत की कसम वो किरणें लाखों पहाड़ों को पार करके, लाखों हाहों को पार करके, लाखों रायबरेलियों को पार करके, हजारों लाखों दीवारों को पार करके सीधे उन किरणों का टारगेट होता है गुलाम का सीना, गुलाम की रूह, गुलाम का दिल। वो किरणें आती है और खुदा की कसम गुलाम की रूह को रोशनी बख्शती है। जरा जोर से कहना सुभान अल्लाह। बस रोशनी मिल गई उनसे और रोशनी मिलती थी, दिल रोशन हो गया। खुदा की कसम यही इलाज है और यही जनाबे वाला हॉस्पिटल्स है इन रूहानी बीमारियों के, यही हॉस्पिटल्स है। बगदाद के गौसे आजम का दरबार हॉस्पिटल है, अजमेर के गरीब नवाज का दरबार हॉस्पिटल है। खुदा की कसम अल्लाह वालों के दरबार इन रूहानी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल का काम करते हैं मगर दुनिया के हॉस्पिटल जनाबे वाला तुम्हें जाना पड़ता है मगर इन हॉस्पिटल्स की ये भी जिम्मेदारी है कि ये अपने गुलामों के घर आते हैं। जरा जोर से कहिए आते हैं और तुम्हारे सीनों को रोशनी दे देते हैं। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें गौसे आदम जैसी हस्ती अता फरमाई है। अब मेरा जनाब वाला 5वां पॉइंट ये था या छठा कि बगदाद वाले गौसे आदम के दरबार में आए हो तो कम से कम उनकी एक शान का एक